कल्पना करिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर शब्द में दिव्य शक्ति है, हर मंत्र एक सुरक्षा कवच है। आज हम एक ऐसी पवित्र यात्रा पर निकलेंगे जो हमें ले जाएगी राम रक्षा स्तोत्र की गहराइयों में। एक ऐसा दिव्य कवच जो हजारों सालों से भक्तों की रक्षा करता आया है। ये सिर्फ एक स्तोत्र नहीं है, बल्कि एक वज्र पंजर है जो हमारे जीवन को हर तरह की बुराई से बचाता है। बुद्ध कौशिक ऋषि के मन में जब ये दिव्य स्तोत्र उतरा था, तो उन्होंने जाना था कि वे कुछ ऐसा रच रहे हैं जो युगों तक मानवता की सेवा करेगा। इस स्तोत्र का ऋषि बुद्ध कौशिक है, देवता हैं सीता रामचंद्र, छंद है अनुष्टुप, शक्ति हैं सीता माता और कीलकम है हनुमान जी। जब ये सभी दिव्य तत्व एक साथ आते हैं तो बनता है एक ऐसा मंत्र जो तीनों लोकों में अपराज्य है। राम रक्षा स्तोत्र का हर एक अक्षर महापातकों का नाश करने वाला है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो हर शब्द आपके पापों को जलाकर राख कर देता है। ये कोई साधारण स्तुति नहीं है, ये एक दिव्य अस्त्र है जो आपको दीर्घायु, सुख, संतान, विजय और विनम्रता प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस राम बल से युक्त रक्षा स्तोत्र का सुंदर पाठ करता है, वो चिरायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील बन जाता है। अब सोचिए, जब भगवान राम का नाम ही इतना शक्तिशाली है कि राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत कोई भी दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छू तक नहीं सकती जो राम नाम से रक्षित है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक जीवंत सत्य है जिसे लाखों भक्तों ने अनुभव किया है। राम नाम का जाप करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। राम का नाम एक जगतजयी मंत्र है। जो व्यक्ति इसे अपने कंठ में धारण करता है, उसके हाथों में सभी सिद्धियां आ जाती हैं। यह वज्र पंजर नाम का राम कवच जो भी धारण करता है, वह सर्वत्र अव्याहत आज्ञा पाता है और जय मंगल की प्राप्ति करता है। कितनी अद्भुत बात है कि एक नाम में इतनी शक्ति छुपी हुई है। भगवान राम कल्प वृक्षों के आराम हैं, सभी आपदाओं के विराम हैं और तीनों लोकों के अभिराम हैं। वे श्रीमान हैं और हमारे स्वामी हैं। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे राम लक्ष्मण, मेरी रक्षा के लिए आप सदैव मेरे आगे पीछे चलते रहें, तो वे वास्तव में हमारे साथ चलते हैं। वे सन्नद्ध हैं, कवच धारण किए हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं, धनुष बाण धारण करने वाले युवा हैं और लक्ष्मण जी के साथ हमारे मनोरथ की पूर्ति करते हुए हमारी रक्षा करते हैं। आज के समय में 2025 में भी जब लोग तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का जाप उन्हें मानसिक शांति और शारीरिक बल प्रदान करता है। आधुनिक रिसर्च भी बताती है कि इस स्तोत्र का नियमित जाप वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। मंगलवार और शनिवार को इसका जाप विशेष रूप से मंगल और शनि की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है। राम नाम का जाप करने से मिलने वाला पुण्य अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम राम राम का उच्चारण करते हैं तो यह भवबीज का भर्जन करता है, सुख संपदा का अर्जन करता है और यम के दूतों का तर्जन करता है। एक बार राम राम कहना विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। रामचंद्र के चरणों को मन से स्मरण करना, वाणी से उनका गुणगान करना, सिर से उन्हें नमन करना और उनके चरणों की शरण लेना, यही हमारा परम धर्म है। राम हमारे माता हैं, रामचंद्र हमारे पिता हैं, राम हमारे स्वामी हैं, रामचंद्र हमारे सखा हैं। हमारा सर्वस्व रामचंद्र दयालु हैं और इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते। आपदाओं के अपहर्ता, सभी संपदाओं के दाता, लोकाभिराम श्री राम को हम बार बार नमन करते हैं। राम से बढ़कर कोई परायण नहीं है। राम के दास हैं हम। राम में हमारे चित्त की लय हो, सदा हमारा यही भाव रहे। हे राम, हमारा उद्धार करिए। यह स्तोत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक जीवंत शक्ति है जो हमारे जीवन को पूर्णतः बदल देती है। जब आप इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ते हैं तो आप महसूस करेंगे कि एक दिव्य सुरक्षा कवच आपको घेर लेता है। यह कवच न केवल बाहरी खतरों से बचाता है, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। राम रक्षा स्तोत्र की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति भक्ति में है, सच्चा सुरक्षा कवच प्रेम में है और सच्चा मोक्ष समर्पण में है।
जब हम राम के नाम की शरण में आते हैं तो हम सिर्फ सुरक्षित नहीं होते बल्कि धन्य हो जाते हैं।